ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारक तीनों में आपसी मित्रता मात्र थी या तीनों में परस्पर विरोध और झगड़ा था? क्या वर्चस्व के लिए तीनों आपस में भिड़ते भी थे? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेडकर की चर्चित किताब द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की पहेलियां, और उसमें 10वीं पहेली है। सुनना, पूरा सुनते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। नए मोड में आपके सामने हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा था? वे लिखते हैं कि विश्व के संबंध में हिंदुओं का तत्व ज्ञान त्रिमूर्ति पर आधारित है। उनके अनुसार विश्व की 3 स्थितियां हैं: सृष्टि, पालन और संहार। यह एक अविरल क्रम है। यह 3 कार्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा किए जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु इसका पालनहार है और महेश संहारक। ये देवता त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति के सिद्धांत से परिलक्षित है, स्पष्ट है कि तीनों का पद समान है। ऐसा कार्य संपन्न करते हैं जो अन्योन्याश्रित हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। वे परस्पर मित्र हैं, विरोधी नहीं। वे परस्पर सहायक हैं, शत्रु नहीं। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि इन 3 देवों के कार्यों का उल्लेख करने वाले साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। कथनी और करनी में अंतर है। ये देव परस्पर मित्र होने के स्थान पर एक दूसरे के शत्रु हैं, जो श्रेष्ठता और सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पुराणों के कुछ उदाहरण स्थिति स्पष्ट कर देंगे। एक समय था जब विष्णु और शिव की अपेक्षा ब्रह्मा परम देव थे। ब्रह्म को जगत नियंता बताया गया है, अर्थात प्रथम प्रजापति। वे शिव के भी जनक हैं और विष्णु के भी स्वामी हैं। यदि विष्णु सृष्टि के पालक हैं तो इसका आदेश उन्हें ब्रह्मा से मिला है। ब्रह्मा का परम पद ऐसा है कि रुद्र और नारायण तथा कृष्ण और शिव के बीच विवाद पर निर्णय ब्रह्मा देते हैं। इसके बाद लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इतना ही ध्रुव सत्य यह भी है कि कालांतर में ब्रह्मा का शिव और विष्णु से संघर्ष हुआ, और आश्चर्य है कि अपने विरोधियों के समक्ष उन्हें अपनी श्रेष्ठता से हाथ धोना पड़ा। विष्णु के साथ उनके संघर्ष के 2 उदाहरण हैं। पहला जो उदाहरण है वो अवतारों की कथा का है। अवतारों के विषय में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रतिद्वंदिता है। मानवता को आपदाओं से मुक्ति दिलाने हेतु अवतार सिद्धांत ब्रह्मा के अवतार से आरंभ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने 2 अवतार लिए, वराह और मत्स्य, परंतु विष्णु भक्त यह मानने को तैयार नहीं है। उनका कथन है कि ये अवतार ब्रह्मा ने नहीं लिए अपितु विष्णु ने लिए थे। उन्हें इन्हीं अवतारों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विष्णु ने और भी अवतार लिए हैं, और विष्णु का अवतार बताने के लिए होड़ सी लग गई है पुराणों में। और यहां उसका पूरा विवरण देते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि हरिवंश के अनुसार 6 अवतार हैं, नारायणी के आख्यान के अनुसार 10 अवतार हैं, वराह पुराण के अनुसार 10 अवतार हैं, वायु पुराण के अनुसार 11 अवतार हैं, और इसी तरीके से करते करते 22 अवतारों की सूची इसमें दी गई है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि दूसरी कथा सर्वप्रथम जन्म धारण करने की है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। कथा इस प्रकार है कि एक बार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और वह पुष्प जल की सतह पर आ गया। उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने जब यह देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है तो उन्होंने सोचा सर्वप्रथम वे ही उत्पन्न हुए हैं
और इस प्रकार उन्होंने अपने अपने को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा बताया। फिर यह निश्चय करने के लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता है, उन्होंने कमल नाल को खींचा तो विष्णु सोता हुआ नजर आया। उन्होंने जोर से पूछा, यह कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सबसे पहले जन्मा हूं। और जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्व जन्मा बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी महेश प्रकट हुए और कहा, पहले मेरा जन्म हुआ है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी के लिए भी यह स्थिति त्यागने के लिए तैयार हूं यदि तुम में से कोई मेरी शिखा तक अथवा मेरे पांव के तलवे तक पहुंच जाए। ब्रह्मा तुरंत तैयार हो गए, किंतु वे थक गए थे, पर बिना बात पर अनिच्छुक हो गए, इसलिए उन्होंने अपना दावा त्याग दिया। वे महादेव की ओर मुड़े और कहा, उन्होंने बात पूरी कर दी है और उनके माथे पर मुकुट देख लिया है और साक्षी के लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया। इस दर्प और झूठ पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होगी और गाय का मुख विकृत हो जाएगा। फिर विष्णु आए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे शिव के चरण नहीं देख पाए। तब उन्होंने उनसे कहा कि देवों में वही प्रथम जन्मे हैं और उनका पद सर्वोच्च है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा झूठा था कि उनका जन्म सर्वप्रथम हुआ है। इसके लिए वह शिव के दंड के भागी बने। विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार मिला। तब ब्रह्मा के अनुयायियों ने बदला लेने की ठानी और इसलिए उन्होंने एक और कथा रच डाली, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नथुनों से सूकर रूप में उत्पन्न हुए और स्वाभाविक रूप से वराह बन गए। विष्णु के वराह अवतार का यह बहुत तुच्छ विश्लेषण है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने शिव विष्णु के बीच शत्रुता उत्पन्न कराने की चेष्टा की। स्वाभाविक है कि अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए चेष्टा की होगी। यह कथा रामायण में कही गई है और इस कथा के अनुसार जब राजा दशरथ मिथिलापति जनक, जिसकी पुत्री से राम का विवाह हुआ था, उनसे विदा लेकर अपने राज्य को लौट रहे थे तो उनके समक्ष अपशकुन हुए। उनके चारों ओर भयंकर स्वर वाले पक्षी चीख उठे और भूमि पर विचरण करने वाले मृग उनकी दाहिनी ओर चलने लगे। यह देखकर दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, पक्षी चीख रहे हैं और मृग दाहिनी ओर चल रहे हैं, यह शकुन शुभ भी है और अशुभ भी। यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठा है। तब वशिष्ठ बोले, यह परशुराम के आगमन की चेतावनी है, जो तूफान की तरह चले आ रहे हैं, जिससे पृथ्वी कांप उठी, पेड़ पौधे गिरने लगे हैं और अंधकार छा गया है। धूल से सूरज ढक गया है। परशुराम सामने से आ रहे हैं, बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर फरसा और धनुष बाण है। दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया, जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया और दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े। कहा, राम, तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है। जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है। मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूं, इसे खींचकर बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। परशुराम का वचन सुनकर दशरथ की हवाइयां उड़ गई, परंतु उन्होंने परशुराम से दीन भाव से ही बातचीत की। परशुराम ने फिर राम से कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा है वह धनुष शिव का था, किंतु अब जो धनुष मैं लाया हूं वह विष्णु का है। ये दोनों धनुष विश्वकर्मा ने बनाए थे, जिनमें से एक महादेव को दिया गया और दूसरा विष्णु को। इसके आगे जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार है।
तब देवताओं ने ब्रह्मा से आग्रह किया कि महादेव और विष्णु के गुणावगुण मतलब गुण दोष का पता लगाएं। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने दोनों के बीच वैमनस्य के आशय को जान लिया। इस स्थिति में नीलकंठ और विष्णु के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों ही एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। शिव जी के विकराल धनुष में शिथिलता आ गई और त्रिनेव शिव जाप करने लगे। जब देवताओं ने यह देखा कि विष्णु के तेज के आगे शिव धनुष शिथिल पड़ गया है, तो देवताओं ने विष्णु की श्रेष्ठता मान ली। इस प्रकार ब्रह्मा ने महादेव द्वारा अपने प्रति किए गए अन्याय का बदला ले लिया। लेकिन इस प्रपंच से भी ब्रह्मा विष्णु पर श्रेष्ठता नहीं पा सके। ब्रह्मा का इतना पराभव हुआ कि जो कभी विष्णु को आदेश देते थे वही ब्रह्मा का सृष्टा कहलाया, ब्रह्मा को बनाने वाला कहलाया। शिव के साथ हुए श्रेष्ठता संघर्ष में भी ब्रह्मा की वैसी ही गत बनी। इस संदर्भ में भी स्थिति ठीक विपरीत हो गई। कहां तो शिव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और कहां अब शिव ब्रह्मा के सृष्टा बन गए। ब्रह्मा मुक्ति के कारण नहीं रहे। वह देवता जो मोक्ष प्रदान कर सकते थे शिव थे, और मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा की हैसियत शिव और उनके लिंग की एक साधारण भक्त की पूजा करने की हो गई। वह शिव के सेवक हो गए और उनके सारथी बने। अंतोगत्वा अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करने के आरोप के कारण ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहे। भागवत पुराण में इस लांछन का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हे क्षत्रिय, हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी अबला और मोहक पुत्री वाज के प्रति कामुकता जगी, जिसके मन में उनके प्रति काम भाव नहीं था। ऋषियों और मारीची के नेतृत्व में अपने पिता के कुकर्म पर उनके पुत्रों ने उन्हें फटकारा। तुमने ऐसा कुकर्म किया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, न तुम्हारे बाद ऐसा कोई करेगा। क्या तुम्हें विधाता होते हुए अपनी पुत्री से ही विषय भोग करना था? क्या तुम अपने उन्माद को नहीं रोक सकते थे? अरे विश्व के गुरु, तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं। प्रजापति शर्म से गड़ गए और अपने शरीर का विखंडन कर दिया। उसके भयानक अवशेष उस क्षेत्र में फैल गए और वहीं कोहरे के नाम से विख्यात हुआ। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ब्रह्मा के विरुद्ध ऐसा अपकर्ष एवं अपमानजनक प्रहार होने से वह चारों खाने चित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गई और त्रिमूर्ति में औपचारिक रूप से सहभागी रह गए। ब्रह्मा के मैदान से बाहर होने पर रह गए शिव और विष्णु। ये दोनों भी कभी चैन से नहीं बैठ पाए। दोनों के बीच होड़ और खींचातान जारी रही। शिव और विष्णु उपासकों में पुराणों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध जो प्रचार होता रहा, उसके कई उदाहरण हैं। विष्णु से वैदिक देवता सूर्य का और शिव भक्त शिव से अग्नि का संबंध जोड़ते हैं। इसका आशय यह प्रकट करना था कि यदि विष्णु का उद्भव वैदिक है तो शिव का उद्गम भी वैदिक है। जन्म के आधार पर कोई भी एक दूसरे से घटकर या कम नहीं है। विष्णु के सहस्त्र नाम हैं तो शिव के भी सहस्त्र नाम होने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। विष्णु के 4 चिन्ह हैं, इसलिए शिव के भी होने चाहिए। वे हैं जटा से बहती गंगा, चंद्रचूड़, नाग और जटाजुट। डॉक्टर अंबेडकर आगे कह रहे हैं कि लेकिन एकमात्र क्षेत्र है अवतार जहां शिव विष्णु की बराबरी में नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इच्छा बाजी मार लेने की नहीं थी, परंतु दार्शनिक दृष्टि से शिव के मार्ग में अवतार संबंधी एक अवरोध था। शिव और विष्णु के उपासकों में परमानंद की अवधारणा के संबंध में मौलिक मतभेद है। यहाँ पे श्री अय्यर की किताब का उदाहरण देते हैं क्या क्या मतभेद है, आप जाकर देख सकते हैं पेज 73 और 74 पे।
और कुल मिलाजुला के अगर देखेंगे तो कहते हैं कि शिव का जो पूरा कैरेक्टर है वो जाति उन्मूलक है और वे सनातन शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, जबकि विष्णु हैं, विष्णु पूरा धर्मशास्त्र के धर्मों के हिसाब से कार्य करने वाले देवता हैं। तो कुछ दार्शनिक मतभेद हैं। बहरहाल आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि शिव की महिमा में किए गए प्रचार के समान ही विष्णु भक्तों ने उनकी खंडन के लिए प्रचार तंत्र अपनाया। गंगा अवतरण का प्रसंग एक उदाहरण है। शिव भक्त उसकी उत्पत्ति शिव की जटाओं से मानते हैं, परंतु वैष्णव इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और कथा रच डाली। वैष्णवों के आख्यान के अनुसार पतित पावनी गंगा वैकुंठ अर्थात विष्णु के निवास से निकलती है। उसका उद्गम विष्णु के चरणों से है और कैलाश पर आकर वह शिव के मस्तक पर उतरती है। इस कथा के दो निष्कर्ष हैं। पहला यह कि गंगा का उद्गम विष्णु के चरणों से है और शिव की जटा से नहीं। फिर शिव का पद विष्णु से नीचा है क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा की धार विष्णु के चरणों से गिरती है। एक दूसरा उदाहरण है देवों और असुरों द्वारा सागर मंथन का। यह कथा विष्णु की महिमा बढ़ाने के लिए रची गई है। शिव का स्थान इसमें गौण है। इसके अनुसार समुद्र तल से 14 रत्न निकले। इनमें से हलाहल एक था। जब तक कोई इस हलाहल का पान न करता, यह समस्त विश्व को नष्ट कर सकता था। शिव ही उसके पान के लिए तत्पर हुए। इससे यह संकेत मिलता है कि विष्णु द्वारा दोनों विरोधी समूहों देव और असुरों को सागर मंथन की अनुमति देकर विश्व के विनाश का द्वार खोल दिया था और अविवेकपूर्ण कार्य किया था। शिव की महिमा बताई गई है कि उन्होंने विषपान करके विष्णु की मूर्खता से होने वाले अनिष्ट से विश्व को बचा लिया। तीसरा उदाहरण भी यह प्रकट करता है कि विष्णु मूर्ख थे और शिव ने ही अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और पराक्रम से विष्णु को उनकी मूर्खताओं के परिणाम से मुक्ति दिलाया। यह कथा अक्रूरासुर की है। अक्रूरासुर ऋक्ष के मुख वाला एक राक्षस था। इसके बावजूद वह नियमित वेद पाठ करता था और भक्ति कर्म करता था। विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उसे मन चाहा वर देना चाहते थे। अक्रूरासुर ने वर मांगा कि त्रिलोक में उपस्थित कोई प्राणी उसके प्राण न ले सके। विष्णु मान गए, परंतु वह इतना ढीठ हो गया जब उसने देवताओं को ही त्रास दिया तो उन्होंने उसके समक्ष समर्पण किया और वह विश्व का शासक बन बैठा। असुर के अत्याचारों से लाचार विष्णु काली तट पर चिंतित बैठे थे। उनका रोष स्पष्ट दिख रहा था। उनकी आंखों के सामने इस आकार का जीव प्रकट हुआ जो पहले त्रिलोक में विद्यमान नहीं था। वह रौद्र रूपी महादेव थे जिन्होंने क्षण भर में विष्णु को त्राण दिलाया। इसके ये शिव का उदाहरण है विष्णु के संदर्भ में। लेकिन आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इसके प्रतिरोध में भस्मासुर की कथा प्रचलित हुई कि शिव औघड़ मूर्ख हैं और विष्णु ने उनकी करतूत से उन्हें बचाया। भस्मासुर ने शिव को एक वरदान पाने के लिए प्रसन्न कर लिया। वरदान यह था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ फिराएगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने वरदान दिया। भस्मासुर ने शिव के वरदान से उन्हें ही भस्म करने की ठानी। शिव सिर पर पांव धरकर भागे और विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास गए। वह उन्हें देखकर आसक्त हो गया। मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि वह एक शर्त पर उसकी हो जाएगी कि जैसे जैसे वह करे वैसे ही भस्मासुर करे। विष्णु ने इस प्रकार भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। परिणाम यह निकला कि भस्मासुर का काम तमाम हो गया
और विष्णु को यह श्रेय मिला कि उन्होंने शिव को उनकी मूर्खता के कारण संभावित विनाश से बचा लिया। ये सब लिखने के बाद संक्षेप में यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो यूनानी दार्शनिक जेनोफेंस का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि जेनोफेंस इस बात पर बल देते हैं कि बहुदेववाद अमान्य है और इसमें विरोधाभास है, इसलिए एकेश्वरवाद ही सत्य है। दार्शनिक कटौती, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि दार्शनिक कसौटी पर परखने से जेनोफेंस का विचार सही हो सकता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दोनों स्वाभाविक जहां एक ही संप्रदाय का समाज है वहां बहुदेववाद स्वाभाविक और आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्राचीन समाज में न केवल भिन्न व्यक्ति होते हैं बल्कि विविध भगवान भी होते हैं। विभिन्न समुदायों का विलय और समुच्चय सिवा इसके संभव नहीं कि उनके भगवान को दूसरे भी स्वीकार करें। इस प्रकार बहुदेववाद पनपा। निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, कि हिंदुओं में अनेक भगवानों का अस्तित्व ठीक ही है, क्योंकि हिंदू समाज अनेक कबीलों संप्रदायों का जमघट है जिनके अलग अलग देवता हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि देवता आपस में संघर्षरत, परस्पर दोषारोपण और वंदना में निरत रहे। यह सब कुछ लज्जा और क्षुद्रता की बात है, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। अगले 2 एपिसोड 11वीं पहेली पर जाएंगे तो देवताओं को कैसे ऊंचा नीचा किया गया उसकी पहेली आपको समझाएंगे, लेकिन तब तक ये नए अंदाज में अम्बेडकरनामा लेकर मैं आ रहा हूं। सिर्फ ऑडियो सुनिएगा आप और सुनते सुनते। इसका कारण यह है कि बहुत लोग काम करते रहते हैं, विजुअल्स नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि वो सिर्फ ऑडियो फॉर्म में है तो आप काम करते करते, गाड़ी चलाते चलाते, कार चलाते वक्त, खाना बनाते वक्त, किसी वक्त इसको इत्मीनान से आप सुन सकते हैं। नजर मोबाइल फोन पर डालने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। और इसका रेफरेंस बता दूं, ये हिंदू धर्म की पहेलियां हैं, उसमें 168 पेज से लेकर 168 पेज से लेकर 76 पेज तक देखेंगे। 10वीं पहेली है, पूरा आप जाके वहां पे पढ़ भी सकते हैं। शुक्रिया, जय भीम। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।